स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आप लोगों की जिंदगी में तो हर चीज ज्यादा ही इंटेंस होती है और इस ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से आप लोगों को हर चीज अच्छी और बुरी कुछ ज्यादा ही महसूस होती है। हालांकि अब ये समय आ गया है कि आपके चेहरे पर कभी ये ना दिखे कि आप एग्जैक्टली महसूस क्या कर रहे हैं। यू नीड टू ब्रिंग आउट योर पोकर फेस। अब पोकर फेस का मतलब क्या हुआ कि किसी को दिख नहीं रहा है कि भला एग्जैक्टली आपके मन के अंदर चल क्या रहा है। कोई आपके आगे रो रहा है, कोई बात नहीं। कोई आपके आगे हंस रहा है, कोई बात नहीं। जस्ट 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 बी नॉर्मल। ऐसे रहो, देखो। दिस इज अ पोकर फेस। डोंट डू एनीथिंग, डोंट शो एनी इमोशन। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिना कोशिश किए चुपचाप बैठे रहते हो एंड यू स्टिल लुक लाइक अ पोकर फेस एंड यू स्टिल लुक जजमेंटल। समटाइम्स यू ऑल्सो एंड अप लुकिंग अ लिटिल एंग्री। कोई बात नहीं, उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय पर बहुत सारे लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए सही। अब जरूरी नहीं कि हर कोई आपसे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाना चाहता है। कई बार छोटी छोटी चीजों में भी लोग ऐसा कर देते हैं। जैसे कि किसी को छुट्टी चाहिए तो आपको आपके सर पे सारा काम थोप पे चल दिए। देख ही नहीं रहे हैं कि भाई आपको भी जरूरत हो सकती है, या आपको भी घर जाना हो, या आपको कोई और बात हो। बिल्कुल नहीं, देखना ही नहीं है। खाली दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड योर पोजीशन। जैसे कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी तो फैमिली में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो सिंगल लोग होते हैं उनके सर पे सारी चीजें थोप के चले जाते हैं कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम कर लो ना, तुम्हें तो घर जाके ऐसा कुछ करना भी नहीं है, तुम्हारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज इफ शायद उनको घर जाके खाना नहीं खाना, या उनको सोना नहीं है, या उनकी दूसरे कोई काम नहीं है, या उनकी लाइफ नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स डू हैपन। तो ऐसे में अगर आप अपना हमेशा ऐसे करके प्रेजेंट फेस बना के रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए यू नीड टू ब्रिंग आउट योर पोकर फेस लाइक दिस। ओके, टेक इट आउट लाइक दिस, सो दैट लोग आपसे बात करने से पहले से ही थोड़ा सा डर जाएं। एंड ये नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू टेक एडवांटेज। अब पता है क्यों एडवांटेज लेंगे, मैं बताती हूँ। क्योंकि जुपिटर का एग्जॉल्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर आपकी कुंडली के इस समय पर 9वें घर में बैठे हुए हैं, और 9वें घर में जब वो एग्जॉल्ट होंगे तो वो आपकी कुंडली के पहले घर को देख रहे होंगे, 5वें घर को देख रहे होंगे, और तीसरे घर को भी देख रहे होंगे। तो जनरली आपके लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी पोजीशन है। एक तो लक आपके लिए काम करना फाइनली शुरू कर दिया है। सो लक हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू। आपके इस जन्म के, पिछले जन्म प्रारब्ध के जितने भी अच्छे कर्म थे फाइनली आपके लिए मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएंगे। और कई बार तो चीजें ऐसे होंगी कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि क्यों हो गई या कैसे हो गई। एंड आपको फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आने लगेगा। बट डोंट वरी, डोंट फॉल फॉर दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम। बात यह है दैट द फैक्ट दैट यू आर बॉर्न इज ऑल्सो अ स्ट्रोक ऑफ लक। आप 1850 के भारत में भी तो हो सकते थे, 1725 के भारत में भी तो हो सकते थे। हो सकता है कि आप 1625 के इंग्लैंड में होते, लेकिन नहीं ना। आप इस समय पर 2025 में भारत में हैं। दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रोक ऑफ लक। तो हर चीज हमारे साथ जो होती है उसमें हम मेहनत नहीं करते हैं। कई चीजें सिर्फ हमारे लक के बेसिस पर हमारे साथ हो जाती हैं, और ये लक एवं ही नहीं मिलता। इस लक के लिए भी कुछ ना कुछ तो किया होना ही चाहिए, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में। सो वी डेफिनेटली गेट ग्रेट थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ लक। कई बार हम सही वक्त पर सही जगह होते हैं, इसलिए चीजें हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अब स्कॉर्पियो का नेचर ऐसा होता है, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय मार्स। वो सोचते हैं कि यार इस चीज के लिए मैंने काम ही नहीं किया तो मैं इसको डिजर्व ही नहीं करता। सो एक एम्बिग्विटी, एक एम्बिवेलेंस इन लोगों में हमें देखने को मिलती है, विच इज कंप्लीटली अननेसेसरी, कंप्लीटली अननेसेसरी। आपको जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहो। आपके पास जो कुछ भी है उसको लेकर एंजॉय इट, फील गुड अबाउट इट, और अपने आप को ये बताओ कि आप डिजर्व करते हो। अगर आप ये कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो किसी और को मिलना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, ऐसे में जो थोड़े खराब अनस्क्रूपुलस टाइप के लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपकी इन इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए आपके सीनियर ने अचानक से ऑफिस छोड़ दिया, एंड उनकी जो कुर्सी थी वो आउट ऑफ लक आपको मिल गई, बिकॉज आपका बॉस जो है वो चाहता है कि आप वो कुर्सी पे बैठो। अब आप कहोगे कि अरे अरे अरे, मुझसे तो 2 लोग सीनियर और भी थे, उन्हें नहीं मिला, मुझे मिल गया, पक्का कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ भी गलत नहीं है, यू आर देयर बिकॉज यू हैड टू बी देयर। सो स्टॉप फीलिंग दैट वे। अब ऐसे में ये सीनियर आपका एडवांटेज लेंगे, आपके जूनियर एडवांटेज लेंगे, और जो काम आपको करने को दिया गया है वो काम आप ढंग से करोगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ी खराब स्थिति है, और इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। तो इसीलिए सावधान रहो एंड डू नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ बाय पीपल। इस समय पर आपको मेकओवर करने का पूरा पूरा चांस मिल जाएगा। आप लोग अगर अपने काम में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन आपको पूरा मिल सकता है। आप लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है।
आप लोगों के अच्छे-अच्छे दोस्त भी बनेंगे, विद्वानों के साथ आपका उठना-बैठना होगा, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेंटल हेल्थ इस समय पर आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, यू विल बी इन वेरी, वेरी गुड मेंटल कंडीशन, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ-साथ ही आप लोग ये भी नोटिस करेंगे दैट यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग बेटर। आपका बोलने का तरीका, आपका अंदाज़ अपने आप को बयाँ करने का वो बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वज़ह से लोग इम्प्रेस भी हो जाएँगे। तो जब इम्प्रेस हो रहे हैं तो होने दो, फालतू का इनसिक्योर क्यों होना है उन चीज़ों को लेके, एन्जॉय व्हाटएवर जुपिटर इज़ थ्रोइंग योर वे। सो ओवरऑल चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी अगर किसी से बात करके अपने लिए लेट्स से you want to look for new opportunities, you want to get married, anything like that, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। बच्चा चाहिए, कुत्ता चाहिए, बिल्ली चाहिए, जो चाहिए, सब चीजें आप कर सकते हो। सबके लिए अच्छा मौका है। सो मेक श्योर दैट इट हैपन। इस समय पर फादर फिगर्स, मेंटोर्स, टीचर्स, गुरुज, बॉसेस, इवन द गवर्नमेंट, सब लोग आपके फेवर में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। इस समय पर आप एक फीमेल गुरु से भी मिल सकते हैं, जिनके थ्रू आपके जीवन में बहुत सारे और बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। याद रखिएगा कि एक सामान्य टीचर आचार्य में और एक गुरु में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो उस जमीन आसमान के फर्क को जरा पहचानना सीखिए। अपने आप को किसी भी मामले में आप एलिवेट करना चाहें, चाहे लुक्स के मामले में, चाहे बेहतर घर, चाहे बेहतर गाड़ी, चाहे बेहतर फोन, हर मामले में आप एलिवेट इस समय पर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड आउट ऑफ शेयर लक आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ही गुरु के उच्च होने की वजह से आप लोगों के जीवन में जो सामान्य रिलीजियोसिटी है, सामान्य रूप से जो आपका भगवान के ऊपर विश्वास है, जो फेथ है, वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। रिचुअल्स में तो आप लोग थोड़ा ज्यादा यकीन करने ही लगेंगे पहले के मुकाबले, बट भगवान पर यकीन, फेथ ऑन गॉड, वो तो काफी हद तक आप लोगों का बढ़ सकता है। ओवरऑल इट इज अ गुड थिंग एंड यू मस्ट डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दिस। तो अगर देखा जाए समय बहुत अच्छा है, अपने लिए काम करो, खुश रहो और किसी और को अपने खराब थॉट्स, खराब विचार आप अपने ऊपर थोपने मत दो। That way you will be happy and you will flourish a lot. Okay? Bye bye. Take care.